अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, तबीयत सेहत भी ठीक होगी। आज हम नई एपिसोड के साथ 7 के साथ हाजिर हैं, तो स्टार्ट करते हैं। भारी होते वजूद के साथ वो एक कदम भी नहीं ले पा रही थी। दिमाग जैसे माफ हो चुका था। वो ऐसे कैसे कर सकता है? अल्लाह जी, आपको तो पता था, सब आपसे मांगा था मैंने। इसका दिल कर रहा था वहीं बैठ के धाड़े मार मार के रोए। 8 साल के उबले हुए अबले जैसे अब फटने को तैयार थे। जब जख्म हद से ज़्यादा सवा हो जाए, तो जब आजमाइशों की शिद्दत बढ़ जाए, तो आप थक के गिरने वाले हों, तो फिर समझ जाएं तुम्हारी मंजिल बहुत आगे है। कहीं दूर से कानों में आवाज़ पड़ी तो इसने चौंक के आगे पीछे देखा। लंबी सड़क के वस्त में वो खाली वजूद लिए खड़ी थी। इसे ये भूल गया था वो स्कूल जा रही थी। इसे जॉब से निकाला भी जा सकता था। मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे। चेहरा हाथों में छुपाते वो नीचे बैठती चली गई, और वहाँ अकेली थी। वो चीख भी सकती थी। जितना दर्द इस वक्त इसके अंदर जमा था, इसकी आहों से हर चीज़ निश्चित नाबूद हो जाती। अल्लाह, तू तो रहम करने वाला है, ना मुझ पे रहम कर या रहम रहीम। अरहम और रहीम। आंखों से स्याल बहता ही जाता था। वो चीखने लगी और इतना ऊंचा चीखी कि गले में खराशें पड़ गई। इसकी नीयत भी मेरी के लिए गलत नहीं थी। फिर वो क्यों इसे जुदा कर गया था? क्यों इसके वजूद से दिल निकाल लिया गया था? वो एक खाली डब्बे की मानिंद हो गई। वो अपने सामने रखी फाइल पे नजरें मरकूज करते जाने क्या सोच रहा था, जब इसका अपना हाथ लगने से ही पेपर बहुत नीचे गिरा। वाइब्रेट मसलते इसने झुक के इसे उठाया और रिवॉल्विंग चेयर पीछे करते उठ खड़ा हुआ। ज़िंदगी में इतने मसाइल देखे थे, लेकिन अलग नोयत का था। अगर इसके निकाह से पहले मलिया राब्ता करती तो शायद हैंडल करना इतना मुश्किल ना होता, लेकिन अब ये तो खुद को किसी उलझन से फंसाना चाहता था। सर पर रुहेल आया है। पिए दस्तक देकर अंदर आया तो वो वापस अपनी जगह पे जा बैठा। इसे कहो अभी मैं मीटिंग में हूँ, फिलहाल कोई अंदर ना आए। फ़ोन उठाते सामने रखे पिए सर हिलाता वहाँ से चला गया, तो इसने नूर का नंबर में डायल किया। वो शायद कहीं मसरूफ़ थी या मसरूफ़ मोबाइल साइलेंट पे था, जो कॉल पिक नहीं हो रही थी। कुछ देर कान से लगाए वेट करता रहा, फिर ऐसे ही वापस रख दिया। इसके पेपर हो गए थे और अब यूनिवर्सिटी जाने का सोच रही थी, जबकि आलम चाहता था अब इनकी बाकायदा शादी हो जाए। इसके खालिस्तान वहाँ रहने का कोई काम नहीं पड़ता था। तुम अब छिपने लगी हो मुझसे मेरे यार, तुमसे उम्मीद नहीं थी। रुहेल तंज करते तो ना दस्तक दी अंदर आया। आलम के माथे पे शिकने हुई। कौन सी मीटिंग चल रही है, ज़रा मुझे भी बताओ, फिर मैं भी तो देखूं। शट अप। सीधे होते बाजू गिलास टेबल पर टिकाए। तुम में इतनी तमीज़ भी नहीं कि किसी के ऑफिस में कैसे दाखिल होते हैं। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। जैसे वो इसका मजाक उड़ा रहा था। दरअसल आपसे मुलाकात करना चाहता था। घर पे तो आप मिलते ही नहीं, सोचा यहाँ पे मिल लेते हैं। कुर्सी के बैग पे किलाइयाँ टिकाते वो आगे झुका। आलम ने एक सर्द निगाह इसके ऊपर डाली। डिमांड बताओ। अपनी आवाज़ भी इतनी सर्द थी कि बस 3-4 मरले जो तुमने रिसेंटली शहर के बीचों बीच लिए हैं, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम वो मुझसे ले सको। आपकी बार आलम के अंदर भी तंज था, जो रुहेल को आग लगा गया। तुम खुद को क्या समझते हो? दुनिया की सारी दौलत है तुम्हारे पास, डबल पैसा दूंगा। डबल? चलो फिर ले आओ, और ज़मीन के कागजात ले आना। मुकरना नहीं, मैं 2 दिन में तुम्हारे मुंह पर मारूंगा पैसे। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। संजीदगी से एक बार फिर पीछे को झूल गया। रुहेल कुछ लम्हे ऐसे देखता रहा, फिर जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। रुहेल कुछ लम्हे देखता रहा, फिर जैसे आया था वैसे ही चला गया। बेवकूफ़ इंसान इतनी अच्छी ज़मीन के लिए मान गया है। मुझे तो लगा था मेरा सर फाड़ देगा। इसकी तो पहले ही टस हो गई है। बत्तीसी दिखाते हुए ऑफिस के बाहर निकल गया। आलम ने दोबारा फ़ोन उठाए, नूर का नंबर डायल किया तो अब मसरूफ़ जा रहा था। क्या मसला है यार? जगह छोड़ते गाड़ी की चाबियाँ उठाई। मैं 5 बजे के चक्कर लगाऊंगा। घड़ी पे वक्त देखा और फिर बाहर खड़े पीए को बताते वो ऑफिस से निकल आया। वहाँ से वो सीधा बाबा के पास आया। एक वही थे जिनके सामने वो अपना मसला रख सकता था। सरबत बेगम इसे देख के बगैर रुक उठी, लेकिन दिल में डर भी था कि कहीं फिर से आलमी ने नफरत का निशाना न बनाए। दूर से ही देखा, पास जाके गले लगाने की हिम्मत नहीं थी। वो सीधा बाबा के स्टडी रूम में आया। उम्मीद के मुताबिक वो वहीं बुक पढ़ रहे थे। रास्ता देकर अंदर आया और वो इसे देखकर बुक साइड पे रख गए।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। इनसे मुसाफा करते हुए साइड पर रखी कुर्सी पर बैठ गया। वालेकुम सलाम। आज ऑफिस नहीं गए? गया था, बस कुछ डिस्कस करना था, इसीलिए इस सिलसिले में यहाँ आपके पास आया। बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत है? नूर की तरफ से कोई इशू? नहीं नहीं, मलिया हारून का मसला है। मलिया तुम्हारी? जी जी वही। 10 किलो आँखें उदास थी। इसने राब्ता किया खुद। जी। इस बात ने सर हिलाया। क्या चाहती है, कुछ बताया? पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा। आप बताएं, मैं क्या करूं? अगर नूर को देखूं तो वो कुछ जानती नहीं है। जब इसे पता चलेगा तो वो तो बात अधूरी छोड़ दी। अल्लाह पे छोड़ दो मामला। अगर अल्लाह ने चाहा तो वो तुम दोनों को कभी अलग नहीं करेगा। रही मलिया की बात, तो अगर इसके कुछ करने से कुछ तुम्हें कोई नुकसान होना होता तो वो बहुत पहले कर चुकी होती। इनसे दिल की बात करके कुछ तसल्ली हुई। मलिया हारून की ज़िंदगी हमेशा सवालिया निशान रही है। वो क्या चाहती है और क्या कर रही है, वो इसे कभी मालूम ही नहीं हो सका। कुछ देर बाद बाबा के पास बैठे वो दोबारा ऑफिस चला आया। वो लड़खड़ाते कदमों से घर पहुंची तो अम्मा सहन में बैठ बड़ी चारपाई पे परेशानी से बैठी इसी का इंतज़ार कर रही थी। आज वो स्कूल में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लगा कर आई थी। कहाँ रह गई थी मैं, कितना परेशान। इसका चेहरा देखते ठग गई। खैरियत है? इसे पकड़ के चारपाई पे बिठाया तो वो ढह सी गई। अम्मा, मीरू ने शादी कर ली है। मेरे मीरू ने? इसकी हवास साथ छोड़ने लगे। क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे, किसने कहा इसने शादी कर ली या इसकी शादी हो गई है? मुझे फ़ोन आया था इसका। वो बहुत खुश है माँ। मेरी खुशियाँ, मेरा दिल, मैं कहाँ हूँ माँ? आपदा ने इसे अपने सीने में खींच लिया था। इतना अरसा इंतज़ार के बाद भी इसे ये सिला मिला था। इनका कलेजा हलक में आया। मैं बर्बाद कर दूँगी सबको। ये वो लम्हा था जहाँ इसे खुद को मजबूत रखना था, लेकिन वो जल रही थी एक अनदेखे वजूद से। आपदा ने बड़ी मुश्किल से इसे संभाला था, इसे नई उम्मीद दिलाई थी। मेरी जान, तुम हिम्मत क्यों हार रही हो? ये भी तो देखो, आलम ने तुमसे बात की। ये भी तो हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। नहीं अम्मा, अगर वो झूठ होता तो मेरा दिल यूँ न तड़पता कि सब्र करते दिल बेकरार हो गया। अल्लाह, मुझे तो सब्र गवारा था मगर दिल तड़प गया है। वो शादी कर चुका है, वो खुश है, मेरा दिल फट जाएगा। देखो सूरत मरियम से हमने क्या सीखा था कि किसी के पास अगर वो नेमत मौजूद है और आप भी चाहें लेकिन आपके लिए वो नामुमकिन लगती है तो अल्लाह से मांग लेना चाहिए। अल्लाह दे देता है, वो झोली भर देता है, क्योंकि वो तो सबका अल्लाह है ना। जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह अन्हा जैसे हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा के हिजरे में बेमौसमी फल देखकर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने लिए रब बेमौसम की औलाद मांग ली। बेमौसम की औलाद मांग ली और ये नहीं सोचा कि उम्र बीत चुकी है, क्योंकि वो जानते थे मेरा रब क्या नहीं दे सकता। सूरत मरियम बताती है कि दुआएं भी ज़िंदगी बदल सकती हैं। जब अल्लाह ने दुआ बताई है तो फिर क्यों मायूस हो रही हो? मायूसी तो कुफर है ना, वो बोल रही थी और मलिया के दिल में सुकून उतर रहा था। अगर तुम अल्लाह पर कामिल यकीन रखोगी तो वो नामुमकिन हालात को भी तुम्हारे लिए मुमकिन बना देगा। अम्मा, मेरा दिल करता है मैं इसे देखूं, मैं इससे मिलूं। इनके सीने से लगा, सर उठा के देखा। इसकी आंखें रो रो के सूख चुकी थी। हाँ, ना चाहते हुए भी इसे इजाज़त देनी पड़ी। वो टूट गई थी रेज़ा रेज़ा हो के इनके सामने। उनकी जवान बेटी नामहरम की मोहब्बत किसी अजाब से कम नहीं होती और मलिया इसी अजाब में मुब्तला थी। आलम से बात हुई है, मेरी वो कह रहा है जितना जल्दी हो सके हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। मुस्तफ़ा साहब और नुसरत बेगम सोने के लिए लेटे हुए उन्होंने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ जितनी जल्दी से पर से सबको दोष हो जाए। अच्छा है, वो तो ठीक है, लेकिन आप राज़ी नहीं हैं। ना हो राज़ी, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मुस्तफ़ा साहब को भी बहन से चिढ़ होने लगी थी जो इनकी बेटी की दुश्मन बन बैठी थी। फिर भी आलम की माँ है, वो अब भी तजब्बस का शिकार थी। जब आलम को परवाह नहीं तो फिर हमें भी नहीं होनी चाहिए। जल्दी ही तारीख रख लें, अक्टूबर के लास्ट में रख लेते हैं। साथ मशवरा दिया तो नुसरत बेगम सर हिला के रह गई।
अगले दिन सुबह नूर यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रही थी। आज इसे एडमिशन का पता तो नहीं जाना था, साथ इसकी दोस्ती भी थी। सफ़ेद और गाजरी इम्तियाज़ की घुटनों तक आती शर्ट और ट्राउज़र में वो प्यारी लग रही थी। कैसे जाओगी? मुस्तफ़ा साहब ने इसे नाश्ते की टेबल से पूछा। अशु के साथ। वो आए कि लेने? इससे अच्छा आलम के साथ चली जाती। नुज़हत ने हार्ड पार्ट से पराठा निकाल के मुस्तफ़ा साहब के आगे रखा। इन्हें नहीं बताना ना, वरना इन्हें ही बुला लेती। एक बात पता कर लो एडमिशन का, फिर देखती हूँ क्या करना है। बेहतर है कि रहने दो, क्योंकि हम सोच रहे हैं आप तुम्हें रुखसत कर दें। नहीं मम्मा, नवाला लेते हाथ रोका। कम से कम 3 साल तक तो नहीं। हमारा जैसे दिमाग ख़राब है ना। 3 साल, 3 माह बर्दाश्त नहीं करेगा आलम, और 3 साल इनको छोड़े वो समझ जाएंगे। समझा लो अगर समझता है तो। यूनी का तो बता नहीं पा रही हो, साल का समझा लोगी। नुज़हत ने सख्त दूरी से नवाजा। नूर नाश्ता करके निकल आई। 12 बजे तक वो लोग फॉर्म फिल करवा के फारिग हुई तो इसने आलम को मैसेज किया कि वो इसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पिक कर ले। आलम इस वक्त मीटिंग में था। मैसेज देख करते हुए चढ़ी। इसे मना भी किया था, फिर भी यूनिवर्सिटी मोबाइल वापस रखते सामने बैठ कर कोलीग की तरफ मुतवज्जा हुआ, लेकिन अब दिमाग कहाँ काम करना था। बीच में ही रोक के वो उठाया। आइसक्रीम खाने में भी चलेंगे। गाड़ी में बैठते पहले फरमाइश की तो आलम इसे भूल भी नहीं सका। धूप से सुर्ख होता चेहरा टमटमा रहा था। नजरें चुराते वापस सामने मरकूज की। मैंने मना किया था। गाड़ी स्टार्ट करते आगे बढ़ाई। मुझे एक बात बताएं। वो अपना बैग पीछे फेंक के इसकी तरफ घूमी, फिर इसके तने हुए चेहरे को देखते मुस्कुराई। मैं आपको अच्छी लगती हूँ? आंखें स्केड़े के साथ इसकी तासुरात का जायज़ा लिए वो कोई जवाब दिए बिना सामने देखता रहा। आलम बताएं ना, मैं आपको अच्छी लगती हूँ ना? नहीं, दो टोक अंदाज में कहा तो नूर बहुत मज़ा हो गई। सही है। पीछे होते वो भी सामने की तरफ रुख मोड़ गई। मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। एक ही तो लाइफ है, मैं अपनी सारी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ, संजीदगी से बिना। इसे देखे बड़बड़ाहट से इसे सुनाई तो आलम ने ब्रेक पे पाँव रखते गाड़ी की स्पीड स्लो की। आपकी ख्वाहिशात आंखों पे, लेकिन शादी इसका क्या? वो ख्वाहिशों में कहीं नहीं है। आलम जितना जल्दी कर रहा था, नूर इसे लंबा खींचे जा रही थी। फिलहाल तो नहीं। आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रुकी तो उसके मुंह में पानी भर आया। यहीं रहें। वो जो उतरने लगी थी, आलम ने टोका। फिर वो खुद इसी के लिए आइसक्रीम पैक करवा के लाया था। पेमेंट करते पीछे मुड़ के देखा। नूर शीशा नीचे किए बाहर झांक रही थी। बादामी आंखें छपकती खुशी से। बाहर देखने की ज़रूरत थी। आईब्रो उठाते घूरा। हाँ जी, आप पीछे से भी प्यारे लगते हैं। बहुत शुक्रिया। वो ब्लू जीन्स और ब्लू कोट के साथ सफ़ेद शर्ट में था। अब शादी की डेट फिक्स करें, अगर आपको इतराज़ ना हो। दोबारा सड़क पे गाड़ी डालते इसी टॉपिक पे आया। हैरत की बात है, आप मुझसे पूछ रहे हैं। पहले तो बड़ी जल्दी निकाह किया था, तब तो मेरे मना करने के बावजूद आपने मेरी एक नहीं सुनी थी। शाम को बाबा आएंगे, फाइनल हो जाएगा आज ही। अब और देर करने का फ़ायदा नहीं है। सीधा कह रहा नहीं जा रहा, सीधा कहीं दूसरे से ना सुर्ख की तो आलम ने हैरत से इसे देखा। हाँ सच में, अब आपसे रहा नहीं जा रहा। आपका दिल कर रहा है मैं यूनिवर्सिटी ही ना जाऊँ। सही समझ रही हैं। बहुत तेज़ चलता है दिमाग। गर्दन को हल्का सा फॉर्म देते इसने सीरियस माहौल में भी उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को नहीं रोका। नूर इसके हंसने पे तैश में आई। आपने ज़बरदस्ती निकाह किया था, देखना फिर आपके पास आके कैसे नींदें उड़ाऊंगी। अपने इरादे से आगाह किया तो आलम एक बार फिर मुस्कुरा दिया। नींदें तो मैं उड़ाऊंगा जाने आलम। वो लोग घर पहुंचे चुके थे। नूर ने उतर के इसे अंदर आने का भी नहीं कहा। आइसक्रीम हक समझ के उठाते वो अपना बैग वहीं भूल आई थी। सब्र आते आते आ ही जाता है। मलिया एक बार फिर सब्र जीने पर पाँव रख चुकी थी। स्कूल जाना, फिर वापसी, ये घर कामों में को मशहूर कर लेना। अम्मा इसे वक्तन समझाती रहती। ज़िंदगी एक बार फिर डगर पे चल रही थी। दुआओं की शिद्दत और हौसला वैसे भी बरकरार था। जबकि दूसरी तरफ नूर की बारात पूरी शान के साथ इसके दहलीज पर आ चुके थे। सहज बेगम बाजार टकोस नजर आ रही, लेकिन सीने पे सांप लूट रहे थे।
गाजरी सुर्ख दुपट्टे के हाले में इसका चेहरा धमक रहा था। आंखें में भर भर के काजल और आंखों सुर्ख लिपस्टिक फिर लगी थी। दूसरी तरफ आलम की बेकरार यहाँ से सवार थी। सफेद कुर्ते और पजामे में वो भी कम नहीं लग रहा था। चूड़ियाँ कलाई में खनक रही थी। तो दूसरी तरफ आलम ने अपने मजबूत बाजुओं में घड़ी बांधी। नूर के चेहरे पे एक अलहड़ी सी मुस्कान थी। कटावदार होठों के ऊपर छोटी सी नाक में नकली लबों को छूते आलम का हक छीन रही थी। तैयार हो गई दुल्हन? इसकी देवरानी अंदर काफ़ी दूर थी, आंखों में ख्वाहिश भरी। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। बेख्तियार वो कहने से खुद को रोक नहीं पाई। क्यों ना लगूंगी प्यारी? ज़िंदगी में एक बार ही दुल्हन बनना है तो फिर बंदा हसीन भी न लगे। इतराते गर्दन अकड़े। मेरी जान, अल्लाह तुम्हें सारी खुशियाँ नसीब करे। इसे प्यार से खुद से लगाया। आमीन। ब्यूटिशियन ने भी मुस्कुरा के हिस्सा मिलाया। चलो आ जाओ, फिर रस्में अदा करते हैं। इसे उठाए, लहंगा संभाला, फिर क्लच पकड़ाया। पेंसिल हील में इसका दराज कद और ऊंचा हुआ था। इसके साथ संभल संभल कर चलती वो स्टेज तक आई जहां आलमगीर इसका इंतज़ार कर रहा था। इसे आते देखते खड़ा हुआ, फिर दोनों हाथ आगे बढ़ाए जिन्हें पकड़ते वो ऊपर आई थी। थैंक यू। पास बैठते स्क्रीन की। आलम का बस नहीं चल रहा था, वो अभी इसे उठा के चला जाए। पता नहीं ये ज़माने के कौन से रस्म व रिवाज हैं जो अभी निभाते आ रहे हैं। खैर, अल्लाह अल्लाह करके वो लोग शाम के वक्त वहाँ से फ्री हुए। बारात वापस आलम विला में आई थी जहाँ बहुत शानदार से इस्तकबाल किया गया था। तलहा और बुरहान ने वहाँ अच्छा खासा माहौल बनाया था। भाई, उनको अब अंदर भी जाने दो, रात 10 बजे हैं। आलम दाऊद, बुरहान और तलहा के साथ था। मेहमान भी घरों को जा चुके थे। दाऊद ने इन दोनों को घूरा। आलम के लिए वो सिचुएशन ऐसी थी कि ना चाहते हुए भी वो वहाँ बैठा हुआ था। इट्स ओके, अगर आपको आराम करना है तो आपको छोड़ देता हूँ मैं। नहीं नहीं, ये बुरहान और तलहा है ना, उठो आप। इन्हें डांटा। वो पसियाने होके उठ खड़े हुए। तुम जाओ, नूर इंतज़ार कर रही होगी। वो तो पहले ही तैयार था। फ़ौरन उठा, मोबाइल और घड़ी उठाते अपने रूम में आया। खिलाफ मामूल आज इसे दस्तक देनी थी। हल्का सा नॉक करते वेट किया, फिर कुछ लम्हे बाद दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो साकित रह गया। नूर गुस्से से मुठ्ठियाँ बीचे वो दोबारा दबा दबा चीखा। सैड हो रहा है नॉवल, बस थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।